नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खौफ में अफगानी, मौज में तालिबानी। आज हम आपको तालिबानी आतंकवादियों की कुछ ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकवादी शहर में इधर उधर बिखर गए, जिसे जहां जगह मिली वो वहां शिफ्ट हो गया। करीब 150 तालिबानी आतंकवादियों ने मार्शल दोस्तम के घर पर कब्जा कर लिया। यह आलीशान हवेली है। आलीशान हवेली में तालिबानी क्या कर रहे हैं उसका वीडियो सामने आया, तो देखने के बाद आपकी हंसी अवश्य छूटेगी। جواد ابوذر فاریابی زکیک دشکه ماشیندار راکت کلاشینکوف تفنگچه اگهیز अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद हजारों तालिबानी शहर में चले आए हैं। उनमें से 150 से भी ज्यादा लड़ाके इस हवेली में रह रहे हैं जो मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की है। नाम जितना दमदार, उससे भी दमदार उनके सीने पर लगे मेडल हैं। मगर डरपोक ऐसे कि तालिबानियों की धमक होते ही भाग खड़े हुए और अब ताजिकिस्तान में छिपे हैं। इधर तालिबानी लड़ाके उनकी हवेली के मजे लूट रहे हैं और जिस दोस्तम की बदौलत ऐश कर रहे हैं उसे शैतान भी बता रहे हैं। در نظر ما یک فرد طاغوتی افغانستان بود که ای تو خانه ای تو قصری ساخته به خون ملت افغانستان. مردم نان خوردن خود نداره، ای تو قصر داره. तालिबानी दोस्तम की पसंद नापसंद का विश्लेषण कर रहे हैं। दरो दीवार पर यहाँ वहाँ एक खास चीज पर उनकी नजर जा रही है और वो है घोड़ों की तस्वीर। उनके मुताबिक दोस्तम को घोड़ों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। जंगल पहाड़ों से सीधे महल में घुसाए तालिबानियों को यहाँ की हर चीज नायाब नजर आ रही है। ये वाइन ग्लास और ये बिलियर्ड्स टेबल, दोस्तम का स्विमिंग पूल, सबका टूर खुद ये तालिबानी करवा रहा है। ये दावा कर रहा है कि ये शहर का रहने वाला है, मगर इसने अपनी जिंदगी पहाड़ों रेगिस्तानों में बिताई है, लिहाजा पहली बार उसने ऐसी हवेली देखी है। तालिबानियों को ये हजम नहीं हो रहा कि अफगानी अफसरों और नेताओं ने ऐसी आलीशान कोठियां बनवा रखी हैं जब लोग दाने दाने को मोहताज हैं। एक तरफ तो तालिबानी अफगानी नेताओं को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद इसी आलीशान कोठी में आराम फरमा रहे हैं। यही दस्तरखान बिछा है और तालिबानी बिरयानी की दावत उठा रहे हैं। दीवारों पर उनकी बंदूक टंगी है। यहीं स्मोक ग्रेनेड रखा है, जिसकी खूबी ये तालिबानी बता रहा है। यहीं पर एक स्टेथोस्कोप भी रखा है, जिसे लगाकर वो डॉक्टर मरीज का खेल खेल रहा है। तालिबानी दावा कर रहे हैं कि 40 साल तक सबने अफगानिस्तान को लूटा और अब वो उसे आबाद करने आए हैं। मगर आतंकियों की जैसी सरकार उन्होंने बनाई है, उससे रही सही आबादी भी बर्बादी में बदलने के आसार हैं। आज तक ब्यूरो। दोस्तम की हवेली में तालिबानी आतंकवादियों का खेल आपने देख लिया। अब हम आपको एक और दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं। अमेरिकी सैनिकों ने जाते जाते जिन हेलीकॉप्टर्स को खराब कर दिया था, अब उसका उपयोग तालिबानी आतंकवादी झूला झूलने में कर रहे हैं। तालिबानियों का तो मौजा ही मौजा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखिए। बताया जा रहा है कि ये तालिबान के लड़ाके हैं जो विमान के पंख पर रस्सी का झूला लटकाए हुए हैं। मानो अमेरिकी विमान का पंख ना हुआ, कोई लटकी हुई पेड़ की डाल हो गई। पंख से जाने कैसे छेद हुआ।
कैसे रस्सी डाली गई, इस जुगाड़ का विज्ञान ये तालिबानी ही जाने। लेकिन उन्होंने अमेरिकी इंजीनियरिंग का ऐसा अपमान कर डाला कि अंतरिक्ष टूर कराने का सपना पाल चुके जेफ बेजोस जैसे लोग अपना माथा ही पीट लिए। अमेरिका ने 30 अगस्त को जब अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटा तो काबुल एयरपोर्ट से आई तस्वीरों में दिखा कि छोड़ दिए गए अमेरिकी विमान को निष्क्रिय किया गया है। काबुल के डे साब इलाके में भी उजाड़ दिए गए CIA के सबसे बड़े सेंटर ईगल से आई तस्वीरों में तहस नहस हुए अमेरिकी मिलिट्री उपकरण, हथियार और निष्क्रिय विमानों की बड़ी खेप दिख रही है। झूले वाले इस विमान की तस्वीर अफगानिस्तान में किस जगह की है, इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये तो साफ है कि तालिबानियों का हाल ऐसा है कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आ गया। देखिए, विमान के पंख पर सिर्फ झूला ही नहीं पड़ा है, विमान पर अंग्रेजी भाषा में दिल के निशान के साथ भावनाएं भी उमड़ घुमड़ आई है। टैंकों और हथियारों के प्रति तालिबान का प्रेम तो पुराना है, लेकिन इसके साथ बच्चों वाला ये लगाव नया है। काबुल में कब्जे के बाद से ही तालिबानी आतंकी अमेरिकी टैंकों पर चढ़कर फोटो खिंचवाते नजर आए थे। कंधार की इस तस्वीर को देखिए, टैंकों पर लदे तालिबानी किस तरह जश्न मना रहे हैं। तालिबान कहता है कि वो बदल गया है, उसकी क्रूरता तो नहीं बदली, लेकिन हाँ, उसका बाल रूप जरूर सामने आ गया। पहली बार किसी चीज को पाकर जिस तरह बच्चा खुश होता है, वैसी ही खुशी तालिबानियों के आचरण में भी झलकने लगी है। आज तक ब्यूरो। ये तालिबानी आतंकवादी हैं या अजब तालिबानी हैं या गजब तालिबानी हैं। जब ये अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद इनकी हरकतें शुरू होती हैं। तालिबानी आतंकवादियों के कई अजीब और गरीब वीडियो सामने आ चुके हैं। कभी बच्चों की तरह झूला झूलते आतंकवादी, कभी जिम में झूला झूलते आतंकवादी, तो कभी महल को देखकर हैरान होते ये आतंकवादी। तालिबानी लड़ाकों की ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। तख्ता पलट के बाद जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की बागडोर अपने हाथों में थामी है, तालिबानियों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है। ये तालिबान का अम्यूजमेंट पार्क वाला वीडियो देखिए। कल तक इन इलेक्ट्रिक कारों को बच्चे चलाते थे, लेकिन अब कब्जा तालिबान का है, तो उनके लड़ाके यूं कार चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। दर्जन भर आतंकी कार चला रहे हैं, तो उससे ज्यादा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो को भी देखिए। बच्चों के झूले पर तालिबान आतंकियों का पूरा दस्ता सवार है। आतंक का खौफनाक खेल खेलने वाले तालिबानी यहां बच्चों का खेल खेलते नजर आए। जिम के अंदर की इन तस्वीरों ने भी चौंकाया। तालिबान लड़ाके बॉडी बिल्डिंग करने भी पहुंच गए। एक मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, कहीं मातम तो कहीं चीख पुकार का मंजर है, लेकिन तालिबानी लड़ाके अपने फितूर में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान आतंकियों का ये वीडियो भी मीडिया में वायरल हुआ। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी आइसक्रीम पार्टी करते नजर आए।
ऐसा लगता है अमेरिकी सैनिकों के डर से सालों तक अफगानिस्तान की पहाड़ी और गुफाओं में रहने वाले आतंकियों को काबुल पहुंचते ही मौज मस्ती का नया साधन मिल गया। ये तस्वीर है काबुल स्थित अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की। तस्वीरें देखिए। जिस प्रेसिडेंशियल पैलेस में गनी कभी मंत्रिमंडल की बैठक किया करते थे, दुनिया भर के नेताओं की अगवानी किया करते थे, वहां तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की किस्मत तय करने के लिए रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बोल रही हैं, तालिबान की पोल खोल रही हैं। खुद को अफगानिस्तान का हमदर्द कहने वाला तालिबान अवाम का दर्द भूल सिर्फ अपनी मौज मस्ती में डूबा है। लेकिन तालिबान को सिर्फ अपनी मौज मस्ती की चिंता है, अवाम की नहीं। ये तस्वीरें देखिए। दीवार की तरफ मुंह किए घुटनों के बल बैठे इन लोगों की बेबसी देखिए। सड़क किनारे गोली मारकर किसी अपराध की सजा दी जा रही है। इस तस्वीर को देखिए। कार चोरी करने के आरोप में इस शख्स को पकड़ा गया और बगैर किसी सुनवाई के काबुल के चौराहे पर मुंह काला कर दिया गया। तालिबानी न्याय की इस तस्वीर को देखिए। सरेआम एक शख्स के पेट पर तालिबानी लात मार रहा है। यह तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है। एक शख्स एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए दीवार पर चढ़ने और हवाई अड्डे के अंदर कूदने की कोशिश कर रहा था। तभी शख्स पर तालिबानी आतंकी की नजर पड़ गई और उसने गोली मार दी। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो से तालिबान का दोहरा रवैया बेनकाब हो चुका है। खुद को बदलने का दावा पर्दाफाश हो चुका है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर एक आ रही है। मुंबई में एक 30 साल की महिला से रेप से जुड़ी हुई यह खबर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई के साकिनाका इलाके में महिला के साथ ये रेप हुआ है और न सिर्फ रेप हुआ बल्कि महिला के साथ दरिंदगी भी इन अपराधियों ने की है। तो एक तो गिरफ्तार हो चुका है, इसके साथ ही जो थे उन्हें जल्द ही पुलिस पकड़ लेगी। 30 साल की ये महिला है और पीड़ित महिला की स्थिति इस वक्त गंभीर और नाजुक बनी हुई है। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सौरभ, क्या कह रही है पुलिस? कौन है ये लोग और कितने और लोग थे, कितने साथी थे? कब तक पुलिस पकड़ लेगी? कितनी दरिंदगी इस महिला के साथ इन अपराधियों ने की है? ये देखिए सईद, ये बहुत ही धक्कादायक घटना जो मुंबई के साकिनाका इलाके से आ रही है और दरिंदगी की सारी हदें इन आरोपियों ने पार की है। मैं आपको बता दूं कि महिला लगभग 32 साल की है। जो आरोपी है उनमें से जो मुख्य आरोपी है, महिला उससे पहले से ही जानती थी और देर रात की ये घटना है। खैरानी रोड पर ये घटना हुई है। पहले तो महिला के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद मैं आपको बता दूं कि उनके पास एक बड़ा रॉड था, एक सलिया था, जो कि जिससे प्राइवेट पार्ट पे जो महिला के है उस पर उन्होंने अटैक किया। बहुत बुरी तरह जख्मी हुई है। बहुत ही नाजुक स्थिति में फिलहाल जो महिला है उसका इलाज चल रहा है। कंडीशन काफी क्रिटिकल बता रही है और मुंबई पुलिस का कहना है कि लगातार डॉक्टरों की टीम कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उस महिला को बचाया जाए। एक स्पेशल टीम बनाई गई है हॉस्पिटल द्वारा कि महिला को कैसे भी करके बचाया जाए। कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। जो मेन आरोपी है उसे आज सवेरे सईद गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है इसके अंदर एक नहीं अन्य भी आरोपी है जो अभी मौके से फरार हो चुके हैं। उनकी तलाश अभी भी जारी है। ना सिर्फ साकिनाका पुलिस सहित लेकिन जो पूरा जोन है, जो जोन 10 की एक अलग से अलग अलग टीमें बनाई गई है। डीसीपी और एडिशनल सीपी और साथ में बताया जा रहा है और भी वरिष्ठ ऑफिसर्स जो है मुंबई पुलिस के, वो अभी घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और महिला को न्याय दिलाया जा सके। थैंक यू सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। इस तरह की दरिंदगी एक महिला के साथ की गई। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।